हिमाचल सरकार के 1 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा होने जा रहा है और ये जो कार्यकाल है ये उपलब्धियों भरा है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने जो त्रासदी है हिमाचल प्रदेश में पिछले 50 साल में सबसे बड़ी त्रासदी आई और हमारे को कोई 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, उसकी बहाली होना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें कोई पैसा नहीं मिला और हमने सारी रोड्स है, वाटर सप्लाई स्कीम्स है, बिजली की स्कीम्स है, जो नुकसान हुआ था उसको जो है वो रिस्टोर करके बहाल किया है। हमारा रिलीफ मैनुअल जो कि जिसमें बहुत कम राशि मिलती थी, चाहे वो व्यक्ति की डेथ होती थी, चाहे मकान गिरता था, एक नया रिलीफ मैनुअल के रूप में जो है 4,500 करोड़ रुपए जो है वो पैकेज के रूप में हमने हिमाचल प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जहाँ तक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बात है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में हमने पिछले 1 साल में 10,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए हैं और जो हमारे इस बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बल ड्रग पार्क है, मेडिसिनल डिवाइस पार्क है, मेडिसिनल डिवाइस पार्क जो हमारा 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वो उसका जो वर्क है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमने उसके लेवलिंग करके जो और बिल्डिंग्स और लैब्स का काम जो है वो आरम्भ कर दिया है और अगले साल जो है बल मेडिसिनल डिवाइस पार्क को जो हमें चालू कर देंगे। दूसरा हमारा जो तीसरा जो प्रोजेक्ट है, हमारा बल ड्रग पार्क जो ऊना में बन रहा है, उसकी सारी औपचारिकताएँ हमने पूरी कर दी है। फॉरेस्ट क्लियरेंस का हमने मूव कर दिया है। जो स्टैटिक पार्टनर हम जो 1,000 करोड़ लगाएगा उसके हमने टेंडर फ्लोट कर दिए हैं। हमने विभिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो PWD है, IPH है और बिजली विभाग है, वहाँ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, पानी है, सड़क है, उसके लिए हमने इन विभागों को पैसा दे दिया है ताकि जो है समय पर जो है ये चीज़ों को उपलब्ध कराएंगे। इस पे भी जो है वो तेज़ी से काम जो है वो चल रहा है। पिछले सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट्स थे, जो इन्होंने MOU साइन किए थे रोड शोज़ में और उसमें, उनको भी हमने इंडस्ट्रियलिस्ट को और प्रोजेक्ट के लोगों को बुलाया और हमने कहा है आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। हमने उनमें भी बहुत सारी क्लियरेंसेस जो करवाई है ताकि ग्राउंड लेवल पे जो है वो प्रोजेक्ट्स वो लग सके। इसके अलावा जो हमने गारंटीज़ दी थी, सबसे बड़ी गारंटी हमने कहा था कि हमारा जो OPS है उसको हमने पहली कैबिनेट में लागू करके हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को OPS किया है। दूसरी बात हमने कहा था कि हम एक हाई लेवल का हर चुनाव क्षेत्र में जो है अच्छा स्कूल खोलेंगे, जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से शुरुआत की है। 18 जगहों में जो ज़मीन चयनित हुई है वहाँ पे सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए जो है वो स्कूलों के बिल्डिंग्स के लिए, मॉडर्न स्कूल के लिए सैंक्शन कर दिया है और बिल्डिंग्स का काम जो है वो चल रहा है। तीसरी बात हमने कही थी, हम हिमाचल प्रदेश में हर चुनाव क्षेत्र में 6800 करोड़ रुपए जो है हर चुनाव क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए के हिसाब से हम नौजवानों को जो रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने के लिए करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, जिसमें 500 नौजवानों को जो इलेक्ट्रिकल कार दी जाएगी और सरकार ही उसको हायर करेगी और 50% गाड़ी की परचेज़ पे, इलेक्ट्रिकल गाड़ी की परचेज़ पे 50% सरकार सब्सिडी देगी। वो भी हमने जो है वो मुख्यमंत्री जी ने भी उसका कुछ दिन पहले उसकी शुरुआत की है, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा हमने कहा था कि हमने जो ट्रक्स है, ट्रक यूनियन है, ट्रक्स है, बसेस है, टैक्सीज़ है, हमने कहा था कि जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं इनके जो टैक्सीज़ है, चाहे वो पेनल्टी है, चाहे उसका इंटरेस्ट है, वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। हमने कैबिनेट ने मंजूरी दे करके सभी ट्रांसपोर्टर्स को उसमें सिर्फ जो है इंटरेस्ट भी वेव ऑफ होगा, ओनली 10% उसकी जो अमाउंट बनता है 10% उसकी पेनल्टी जमा करा करके 31 मार्च 2024 तक सभी लोग उनको सेटल कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई कम से कम कोई 10,000 से अधिक लोगों को जो है वो लाभ होगा। हमने एक नई स्कीम जो है, जो हमने अपनी गारंटीज़ में भी कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश के जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं जो गांव में है, उनको हिमाचल सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है और उस स्कीम के माध्यम से वो 50,000 रुपये तक का जो लोन है, एक बहुत सस्ते रेट में जो लोन है वो उपलब्ध किया जाएगा। वो भी हमने हिमाचल सरकार ने उसको स्टार्ट किया है। इसके अलावा हमने कहा था कि हम हर चुनाव क्षेत्र में एक अच्छे लेवल का हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो है
अब उसकी शुरुआत कर दी है। हर चुनाव क्षेत्र में हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उन हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है और स्पेशलिस्ट की फैसिलिटीज़, हर हॉस्पिटल में 5-5 स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग्स बहुत सारी जगहों पे डॉक्टरों की मुख्यमंत्री द्वारा और सरकार द्वारा कर दी गई है। तो ये सारी उपलब्धियां जो है हमने उसकी शुरुआत कर दी है। और एक साल का समय किसी भी सरकार के लिए जो कार्यकाल होता है वो बड़ा नहीं होता, बहुत लंबा समय नहीं होता है, मगर इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस छोटे से कार्यकाल में हमने अपनी बहुत सारी बातें जो हमने जो है उसको हमने शुरुआत कर दी है, उनको अमली जामा पहनाना हमने शुरू कर दिया है। जो और जो हमने गारंटीज़ की थी, जो हमने वायदे किए हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि हम वो 5 साल के कार्यकाल में उनको जो है वो पूरा करेंगे। ना है नौजवानों के लिए, उसमें हम 50% सब्सिडी नौजवानों को गाड़ी पे देंगे। अगर कोई गाड़ी 20 लाख की लेगा, हम उसको 10 लाख की उसको सब्सिडी मिलेगी और ये गारंटी है कि 3 साल तक वो गाड़ी हम सरकार उसको लेगी और किराया जो उसकी गाड़ी की स्पेसिफिकेशन है 50,000 है, 60,000 है, 70,000 रुपये महीने के हिसाब से उसको देगी और 3 साल तक वो उसको देगी और 1 साल का वो उसकी मर्जी है। 4th ईयर अगर वो सरकार को देना चाहेगा तो उसकी मर्जी है। 4 ईयर में वो सारी की सारी गाड़ी का जो लोन है और सारी चीज़ें वो उतर जाएगी और उसको आमदनी के रूप में जो है, अगर वो अपने आप गाड़ी चलाएगा उसको 50-60 हज़ार रुपये उसको हर महीने मिलेगा। तो ये एक नौजवानों के लिए एक वो शुरुआत की गई है स्कीम में। इसमें कोई खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो सरकार की स्कीम है। सर, एक शिलाई क्षेत्र का ये भी आज पेपर में पढ़ा है और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं मनीष गर्ग जी, वो शिलाई में गए और वो जागरूकता के लिए उन्होंने एक शिविर रखा है। मैं खुद भी बड़ा हैरान हूँ कि जो डिफरेंस बिटवीन द वोटर्स ऑफ द महिलाओं और पुरुषों में जो है बहुत बड़ा अंतर है। हम एक मुहिम चलाएंगे और महिलाएं जिनका वोट नहीं बने होंगे, हम उनके वोट जो है उसको वोट बना करके कराएंगे।